अध्याय 1 अज्ञात। 1915 दिल्ली के कश्मीरी गेट में स्थित स्किनर्स चर्च को एक चिट्ठी मिली। काला कुआं गांव में पुरातन काल का एक चर्च था, स्टाइजिन चर्च। वहां की वरिष्ठ नन ओफिलिया ब्यूमोंट को डिमेंशिया था और उन्हें एक सेवादार की जरूरत थी। इसी सिलसिले में स्किनर्स चर्च ने एंजेला वर्गिस को ओफिलिया ब्यूमोंट का सेवादार नियुक्त किया और एंजेला को स्टाइजिन चर्च की ओर रवाना कर दिया। ये कुछ पैसे रख लो एंजेला, रास्ते में काम आएंगे। स्टाइजिन चर्च पहुंचकर हमें चिट्ठी के माध्यम से तिला कर देना। ये कोचवान तुम्हें वहां सही सलामत पहुंचा देगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे बेटे। एंजेला को आज काला कुआं गांव के लिए निकलना था और स्किनर्स चर्च के फादर उसे चर्च के बाहर घोड़ा गाड़ी तक छोड़ने आए थे। थैंक यू फादर, पहुंचकर बताती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। क्या तुम मुझे काला कुआं गांव तक छोड़ सकते हो? सामने उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। एंजेला ने मुस्कुराते हुए घोड़ा गाड़ी के कोच का दरवाजा खोला तो वो लड़की भी उसे देख मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई और कोचवान ने फिर से घोड़ों की लगाम खींच उन्हें चलने का इशारा किया। मदद के लिए शुक्रिया। नीले रंग की सलवार कमीज और पायल पहने उस लड़की की आंखें बहुत ही गहरी और खूबसूरत थी। कोई बात नहीं, कहाँ जाना है तुम्हें? बस यही, थोड़ी दूर इस कच्चे रास्ते पर एक शमशान पड़ता है, उसी के पास मेरा घर है। वैसे मेरा नाम संजना है। उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में झलकती चमक बतलाती थी कि वो वाकई में एंजेला से मिलकर खुश थी। अच्छा, मेरा नाम एंजेला है। वैसे तो शमशान के पास अकेली रहती हो? एंजेला थोड़ी सी हैरान थी। अरे नहीं नहीं, अकेली नहीं, मेरे माँ बाबा के साथ। और इससे पहले कि तुम पूछो, नहीं बाबा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। हमें बस शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं आई तो यहाँ शिफ्ट हो गए। संजना ने एंजेला के कंधों पर हाथ रखकर उसे भरोसा जताया। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंजेला उत्साहिता के साथ आसपास के घने पेड़ों को देख रही थी। अरे आज मेरे काम का पहला दिन है। वो काला कुआं गाँव में वो पुराना चर्च है ना, वहीं जा रही हूँ। वहाँ की सीनियर नान को एक सेवादार की ज़रूरत है। उन्हें डिमेंशिया है ना। क्या नाम था उनका? एक मिनट। हाँ, ओफिलिया ब्यूमोंट। ओफिलिया ब्यूमोंट? इस बार संजना थोड़ी सी गंभीर थी। हाँ, चिट्ठी में तो यही लिखा था। तुम जानती हो उन्हें क्या? एंजेला ने संजना की तरफ देखा। पता नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है वो। आज तक ना तो मैंने उस जगह के अंदर किसी को जाते देखा है और ना बाहर आते। और जिस नन की तुम बात कर रही हो, उसे तो मैंने सालों से नहीं देखा। और आसपास के लोग कहते हैं कि वो चर्च आज से 500 साल पहले बनवाया गया था।
मैंने सुना है पहले वहाँ किसी डॉक्टर बैनर्जी का घर हुआ करता था, फिर किसी ने वो ज़मीन खरीद कर वहाँ पर चर्च बनवा दिया। कहते हैं आखिरी बार शायद आसपास के लोगों ने ओफिलिया को तकरीबन 10 साल पहले देखा था। बुरा हाल है जगह का। संजना अपनी सीट पर थोड़ा सा आगे की तरफ झुकी। उसकी आवाज़ में उस जगह को लेकर एक अजीब सी कश्मकश थी। अरे अब ये मत कहना कि तुम्हें वो जगह भूतिया लगती है। ईश्वर का घर है वो। ओफिलिया मैडम को डिमेंशिया है ना, वो कहीं आ जा नहीं सकती ना, बस और कुछ नहीं। एंजेला ने संजना को समझाया कि कई बार कुछ मानसिक रोगों के चलते लोग दुनिया से अलग रहने लगते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कोई और दूसरी नान सेवादार कोई तो होना चाहिए ना। संजना ने एक कागज़ के टुकड़े पर अपने घर का पता लिखा और एंजेला को थमा दिया। थोड़ी देर में एंजेला ने गाड़ी को गांव के बाहर बने शमशान के पास ले जाकर रोक दिया। चलो अपना ख्याल रखना। संजना ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और वहां से जाने लगी, लेकिन बीच में ही मुड़कर उसने कहा, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। संजना मुस्कुराकर शमशान के पास वाले कच्ची सड़क से होते हुए अपने घर की ओर चली गई। एंजेला थोड़ी देर वहीं रुकी रही और फिर कोचवान ने एक बार फिर से गाड़ी को स्टाइजेंस चर्च की ओर बढ़ा दिया। अध्याय 2 अनायास। स्टाइजेन चर्च का रास्ता ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए जाता था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और आसपास दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। तो आप हैं यहाँ की नई सेवादार? एंजेला को पीछे से एक आदमी की आवाज आई।
उस आवाज़ को सुनकर एंजेला थोड़ा सा चौंक गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 45-40 साल का एक आदमी खड़ा था। सफ़ेद रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहने उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी। छोटी छोटी आंखें, पैनी नाक और ठुड्डी पर पुराने जख्म का एक निशान। जी नमस्ते, मेरा नाम एंजेला है। मैं यहाँ मैडम ओफिलिया ब्यूमॉन्ट के लिए आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अद्वेश है। इतने दिनों से माँ का ख्याल मैं ही रख रहा था। माँ? एंजेला अद्वेश की तरफ हैरानी से देख रही थी। ओफिलिया ब्यूमॉन्ट मेरी माँ जैसी हैं। भले ही उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, पर मैं उन्हें बचपन में मिला था। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है। आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। उस आदमी ने एंजेला का सूटकेस उठाया और उससे अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो एंजेला अपनी जगह पर खड़ी अब भी उस चर्च और उसके आसपास की जगह को देखे जा रही थी। उसने एंजेला का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपना गला साफ किया और मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। चर्च का मुख्य द्वार पुराने ज़माने के वास्तुकला में इस्तेमाल होने वाले दरवाज़ों जैसा ही बड़ा और भारी था, जिस पर एक वृक्षाकार यानी कि गार्गोयल की आकृति गड़ी हुई थी। अद्वेश ने द्वार को एक धक्का देकर खोला तो अंदर का दृश्य बाहर के दृश्य के बिल्कुल विपरीत था। चर्च के अंदर कतार में लगे बेंच बिल्कुल साफ सुथरे थे, हालांकि उनकी बनावट पुरानी थी। सामने पल्पिट था जहां पर चर्च के फादर अपने प्रवचन देते होंगे, और उसके पीछे एक बड़े से क्रॉस की आकृति थी जिसके बीचों बीच एक गहरा क्रैक था। आश्चर्य की बात थी कि किसी ने उस टूटे हुए क्रॉस को कभी बदला नहीं था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर से आती सूरज की रोशनी और वहां अंदर जलती काली मोमबत्तियों के लौ में उस जगह को देखकर यकीन ही नहीं होता था कि चर्च के बाहर का नज़ारा इसके बिल्कुल विपरीत भयावह और अंधकार में नहाया हुआ था। आइए, इस तरफ। अद्वेश चलते हुए दाईं ओर के एक दरवाजे की तरफ मुड़ा। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जिसके बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल था जिस पर कम से